हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री क्लास वंस अगेन। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉल्यूइन। ठीक है, तो हेडिंग डालो प्रिपरेशन ऑफ बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉल्यूइन। बेंजल्डिहाइड फ्रॉम टॉल्यूइन। दिस इज टॉल्यूइन, बेंजीन के ऊपर CH3। जब हम इसे ट्रीट कराते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ CrO2Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ CS2 और फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तब हमें क्या मिलता है? बेंजल्डिहाइड। इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन, राइट। एक और मेथड है, सिमिलर रिएक्शन है, जिसमें हम लोग बेंजल्डिहाइड को, टॉल्यूइन को ट्रीट कराते हैं CrO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO2O एंड फर्दर जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं तब भी हमें क्या मिलता है? बेंजल्डिहाइड, राइट। तो आज हम लोग इन दोनों रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, इसका इंटरमीडिएट देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट रिएक्शन विच इज इटार्ड रिएक्शन। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो जैसे मैंने आपसे कहा, इटार्ड रिएक्शन में ये टॉल्यूइन है और हम लोग इसे ट्रीट कराते हैं CrO2Cl2 विच इज क्रोमाइल क्लोराइड CS2 की प्रेजेंस में। तो क्या होता है, यहाँ पर ये इंटरमीडिएट बनता है CH, बीच में ये बनता है OCrOHCl2 एंड अगेन OCrOHCl2, राइट। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं तब हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है, राइट। यही रिएक्शन है, यही रिएक्शन है NCERT में जो आपने पढ़ी है। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या, देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है। तो मेरे पास टॉल्यूइन में 3 हाइड्रोजन है, जिनमें से 2 हाइड्रोजन को मुझे पार्टिसिपेट कराना है रिएक्शन में और एक को नहीं कराना। तो एक हमने ऐसे ही रख ली और 2 हाइड्रोजन ऐसे रख दी, ठीक है। क्रोमाइल क्लोराइड को हम ऐसे लिख सकते हैं Cr डबल बॉन्ड O OH CrO2 एंड आपका Cl2 ऐसे लिख सकते हैं। अगेन ये भी CrO2Cl2, ठीक है। अब क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का ये बॉन्ड होमोलिसिस से टूटता है और ये हाइड्रोजन जाता है इस वाले ऑक्सीजन के पास। तो इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, ये बॉन्ड भी टूटेगा, ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा होमोलिसिस से। अब ये वाला जो कार्बन है, पहले मैं एक हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ, ये बॉन्ड टूटा कार्बन और हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन गया इस ऑक्सीजन के पास, इसका भी होमोलिसिस हुआ इस बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का। अब ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, ये वाला ऑक्सीजन भी होमोलिसिस करेगा। देखो ध्यान से, यहाँ तक समझ आया? सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन के पास, तो उसका और क्रोमियम का बॉन्ड ब्रेक हुआ। फिर कार्बन की वैलेंसी, क्योंकि कार्बन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो क्या हुआ, क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड भी ब्रेक हो गया, राइट। सिमिलर होगा दूसरे क्रोमाइल क्लोराइड मॉलिक्यूल के साथ भी। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, पहले ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, राइट, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, फिर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी ये क्या बनाएगा, अब देखो, एक CH तो ऐसे ही है, एक हाइड्रोजन को तो कुछ नहीं हुआ ना,
क्रोमियम के साथ OH, इसको लिख सकते हैं हम O अटैच है CH के साथ, O ही तो अटैच है Cr, और इस ऑक्सीजन के साथ अटैच है हाइड्रोजन OH एंड Cl2। सिमिलरली ये H अटैच है इस ऑक्सीजन के साथ, इस CH के साथ अटैच है ऑक्सीजन, तो इसे भी लिख सकते हैं OCr OH एंड Cl2। बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस। इजी था ये, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का पहले बॉन्ड ब्रेक हुआ, फिर ये वाला हाइड्रोजन गया इस ऑक्सीजन के पास, ठीक है, और क्या हो गया आपका क्रोमियम और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड भी होमोलिसिस से ब्रेक हो गया, ठीक है। फिर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन था, तो ये इस ऑक्सीजन और इस क्रोमियम के बीच का बॉन्ड हुआ, ब्रेक हुआ। ये वाला कार्बन गया इस ऑक्सीजन के पास और ये वाला हाइड्रोजन गया इसके पास, ठीक है, और ये बना दिया, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसका हाइड्रोलिसिस। दिस इज H प्लस OH माइनस, बॉन्ड आएगा यहाँ पर और ये लीव कर जाएगा यहाँ पे, और ये वाला ऑक्सीजन अटैक कर देगा इस हाइड्रोजन के ऊपर, ठीक है, ठीक है। क्या बना? बेंजल्डिहाइड बना या नहीं बना? CH डबल बॉन्ड हो। अब जो ऊपर CrOH Cl2 है उसके पास चला जाएगा ये OH, तो कितने मॉलिक्यूल CrOH होल ट्वाइस Cl2 के रिलीज होंगे? 2, तो -2 ऑफ CrOH होल ट्वाइस Cl2, ठीक है। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इटार्ड रिएक्शन। ये आपका इटार्ड रिएक्शन का मैकेनिज्म है, क्लियर है? चलो, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक सिमिलर रिएक्शन भी है जिससे आप बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हो टोल्यूइन से, और वो ये है, इसमें भी सिमिलर रिएक्शन होती है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। टोल्यूइन से हमने बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करना है, CrO3 CH3CO होल ट्वाइस O एंड वाटर H प्लस, राइट। अगेन सेम वही करोगे आप, 3 हाइड्रोजन में से एक पार्टिसिपेट नहीं करेगा और बाकी 2 पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहाँ पे ये H आ गया, ये H आ गया। एसिटिक एनहाइड्राइड के 2 मॉलिक्यूल, तो CH3CO OCO एंड CH3, यहाँ पे भी CH3CO OCO एंड CH3। ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऑक्सीजन और कार्बोनिल के बीच का, और यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का, तो कार्बन अटैच हो जाएगा किसके साथ? OCOCH3 के साथ। सिमिलरली यहाँ पे भी ब्रेक हुआ, तो कार्बन के साथ कौन अटैच हो गया? हाइड्रोजन चला गया इसके पास और कार्बन चला गया इस ऑक्सीजन के पास, तो क्या बनाया इसने? CH OCOCH3 OCO एंड CH3, करेक्ट। अब अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या होगा? H और OH लिख सकते हो इसे आप, ये बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ पर और ये बॉन्ड होगा यहाँ पर, और ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा, ठीक है। तो क्या रिलीज हुआ?
CH3COOH, अगेन CH3CO के पास चला जाएगा ये वाला OH, तो 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के रिलीज होंगे। क्या बना लिया इसने भी? बेंजल्डिहाइड। आई होप द मैकेनिज्म इज क्लियर टू यू। तो हम लोग बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन टोल्यूइन से इटार्ड रिएक्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, और हम लोग CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। दोनों में फर्दर हमें हाइड्रोलिसिस करना होगा। इसमें बीच में ये इंटरमीडिएट आप याद रखें, ये पूछ लिया जाता है कई बार। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।